साथियों, पिछले संडे यानी 3 अगस्त को मैं एक अमरूद के बाग में गया। मैं जस्ट एक टेक्नोक्रेट होने के नाते मुझे उत्सुकता थी कि आज बाग में देखते हैं कैसे क्या है स्थिति। तो मैंने देखा कि वहाँ ज़्यादातर अमरूद के जो फल हैं, अभी छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, उसमें एक तरह की बीमारी के लक्षण दिखे। फिर मैंने कैमरा से उसको, आप वीडियो जो आप देख रहे हो उसी बाग का है, कि फल छोटे फल, अखरोट से भी छोटे फल हैं, लेकिन फल के ऊपर चेचक जैसे उभरा हुआ कार्की से लक्षण दिखे। फिर मुझे ऐसा लगा कि एंथ्रेक्नोज है। फिर वैज्ञानिक, चूँकि वैज्ञानिकों से मेरी दोस्ती है तो वैज्ञानिक लोगों से मैंने इस पर राय ली, तो पता चला ये एंथ्रेक्नोज नहीं है, ये स्कैब बीमारी है। अब स्कैब बीमारी और एंथ्रेक्नोज दोनों में अंतर क्या है? स्कैब जनरली ये लक्षण फल के अर्ली अवस्था में दिखता है, छोटे अवस्था में दिखता है, और इसमें जो लेजेंस यानी लक्षण दिखते हैं, जो घाव बनते हैं, जो सिम्टम्स बनते हैं, वो उभरे हुए कार्की होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। लेकिन एंथ्रेक्नोज में जनरली संकेन स्पॉट बनते हैं, मतलब वो उसके सरफेस उभरा हुआ नहीं होगा, सरफेस के नीचे होगा, सरफेस के बराबर होगा। और जनरली एंथ्रेक्नोज फल मैच्योर्ड होने, राइप होने की कैटेगरी में आता है। तो दोनों में बेसिक लक्षण ये हैं। तो ये पता चला कि क्या है, स्कैब है। और फिर जब इसका और जानकारी ली गई तो पता चला कि जब ये स्कैब रोग, जब फल के ऊपर और इसके लक्षण, बहुत सारे सिम्टम्स मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो बड़ा भी हो सकता है लक्षण। जो इसका रेज्ड कैरेक्टर है बड़ा हो जाता है। कई बार फल इसमें फट भी जाते हैं। देखिए फोटो में भी दिख रहा है कि फल फट गया। तो इस तरह के फल किसी मार्केट में पैसा देने के लिए नहीं रह जाते हैं, आपको पूरा घाटे का सौदा हो जाता है। तो ऐसे लक्षण दिखे तो आपको सावधान होना चाहिए और उसके प्रबंधन पर काम करना होगा। अब एक अच्छी बात है कि ये बीमारी दो अलग अलग हैं, दोनों फंगस के द्वारा होते हैं, लेकिन अलग अलग फंगस लगते हैं। अच्छी बात है कि इसका नियंत्रण के लिए जो दवा हो वो एक ही है। तो अगर कहीं आपको पहचानने में कोई कन्फ्यूजन हो गया कि ये स्कैब है, एंथ्रेक्नोज है, तो परेशानी की बात नहीं है, नियंत्रण एक ही है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि ऐसे फलों को, जो इन्फेक्टेड फल हैं, जो संक्रमित फल हैं, उसे इकट्ठा करें और किसी गड्ढे में उसे दबा दें ताकि फर्दर उसका फैलाव न हो। स्कैब के केस में एक चीज़ और कहा जाता है, एक्सेसिव मॉइस्चर न करें। ऐसे इस बारिश में मॉइस्चर आपके हाथ में नहीं है, फिर भी अगर ऐसे सीजन में आपके लक्षण आ रहे हैं जब बरसात नहीं है, और तो आप बाग में मॉइस्चर का प्रबंधन ऐसा रखें कि ज़्यादा ना हो। आपको जो दवा छिड़काव करना वो करना मैंकोजेब 2.5 से 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाइए, स्टिकर जरूर मिलाइए ताकि दवा अच्छी तरीके से चिपके, और पूरे बाग में उसका स्प्रे कर दीजिए। तो चाहे स्कैब लग रही हो या एंथ्रेक्नोज लग रही है, दोनों से आपको निजात मिल जाएगी। और जो आगे फल आएंगे उसमें ये लक्षण नहीं दिखेगा और मार्केट में आपके फल की अच्छी कीमत मिलेगी।